स्टोइक सोच में वापस स्वागत है। सुन जरा ध्यान से। क्या तू भी उस बात से तंग आ चुका है कि लड़कियां तुझे इग्नोर करती हैं? हर बार तुझे ही मैसेज करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, और फिर भी जवाब आता है या तो देर से या फिर बिल्कुल नहीं। क्या तुझे लगता है कि तू कुछ गलत कर रहा है, या शायद तू सोचता है कि तुझ में वो बात ही नहीं जो लड़कियों को खींचे? तो रुक जा, क्योंकि आज मैं तुझे वो 5 खतरनाक पार्ट्स बताने वाला हूं जो तेरी पूरी जिंदगी का खेल बदल देंगे। ये वो सीक्रेट्स हैं जो तुझे सिर्फ आकर्षक नहीं बल्कि इतना मैग्नेटिक बनाएंगे कि लड़कियां खुद तेरे पास आएंगी बिना तेरे कुछ कहे। तू जब चमकेगा तो तेरे हेटर्स जलेंगे, तेरे विरोधी चुप हो जाएंगे और तेरी वैल्यू आसमान छुएगी। लेकिन सुन, ये कोई जादू की गोली नहीं है, ये रास्ता आसान नहीं। ये सीक्रेट्स सिर्फ वही समझ सकता है जो अपने अंदर बदलाव लाने की हिम्मत रखता है, जो लड़कियों के दिल को पढ़ना चाहता है और जो अपनी जिंदगी को असली राजा की तरह जीना चाहता है। तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक देख, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ टिप्स नहीं देने वाला, मैं तुझे वो रास्ता दिखाने वाला हूं जो तेरी पर्सनैलिटी में धमाका कर देगा। मैं तुझे वो सिखाने वाला हूं जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं तुझसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो तेरे अंदर छुपे स्टोइक योद्धा को जगा देगा। तैयार है? तो चल सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि स्टोइक सोच की इस जर्नी के बाद तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सबसे पहले एक सच्चाई सुन। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें लोग इग्नोर करते हैं, जिनके मैसेज अनदेखे रहते हैं, जिनकी बातों का कोई वजन नहीं होता, और दूसरे वो जिनकी एक कॉल मिस होने पर लोग बेचैन हो जाते हैं, जिनके एक शब्द से माहौल बदल जाता है, जिनकी कमी हर किसी को खलती है। फर्क क्या है? फर्क है उनकी वैल्यू में, फर्क है उनके आत्मसम्मान में, फर्क है उनके स्टोइक दृष्टिकोण में। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तू अपनी सच्चाई से बड़ा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान अपनी वैल्यू को नहीं जानता वो हमेशा दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बना रहता है। आज हम उस गुलाम को आजाद करेंगे। आज हम तुझे वो स्टोइक योद्धा बनाएंगे जिसकी मौजूदगी में लोग राहत महसूस करें और जिसकी गैर मौजूदगी में लोग अधूरे लगें। लेकिन भाई, ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, ये तेरी पूरी जिंदगी की बात है। जब तू अपनी वैल्यू को समझ लेगा, जब तू अपनी पर्सनैलिटी को निखार लेगा, तो न सिर्फ लड़कियां बल्कि हर इंसान, तेरे दोस्त, तेरा परिवार, तेरे कॉलीग्स, सब तेरी इज्जत करेंगे। तो मेरे साथ बने रह। ये वीडियो तेरा आईना है। ये तुझे दिखाएगा कि तू कहां गलतियां कर रहा है। ये तुझे सिखाएगा कि तू अपनी वैल्यू को कैसे इतना ऊंचा उठा सकता है कि लोग तुझे खोने से डरें। ये तुझे हंसाएगा, रुलाएगा और शायद तुझे तुझसे मिलवा देगा। तो लाइक बटन दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है उस जंग को लड़ने के लिए जो तुझे बेमिसाल बनाएगी, तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक योद्धा हूं। चल शुरू करते हैं। पार्ट 1, खुद की वैल्यू बढ़ाओ ताकि कोई तुम्हें खोने से डरे। सबसे पहला सत्य है वैल्यू का। तूने कभी सोचा, कुछ लोग जब किसी को छोड़ते हैं तो बाद में पछताते हैं? उनका दिल रोता है, उनकी नींदें उड़ जाती हैं, वो उस इंसान की हर सोशल मीडिया पोस्ट को चुपके से देखते हैं और अंदर ही अंदर जलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें छोड़ना इतना आसान होता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही वो चीज है जो तुझे अनमोल बनाती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। अगर कोई तुझे छोड़कर चला गया तो उसकी गलती से ज्यादा तेरी गलती है, क्योंकि तूने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि तुझे छोड़ना आसान लगने लगा। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू का मतलब सिर्फ पैसा, लुक्स या स्टेटस नहीं है। वैल्यू है तेरा एटीट्यूड, तेरा उद्देश्य, तेरी एनर्जी, तेरी सोच और सबसे जरूरी तेरा आत्मसम्मान। एक वैल्यूएबल इंसान जब किसी की जिंदगी से जाता है तो वो सिर्फ एक जगह खाली नहीं छोड़ता, वो एक खालीपन छोड़ जाता है। वो कमी, वो दर्द, वो पछतावा, यही वैल्यू की ताकत है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तू अपनी वैल्यू को तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक तू दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बना रहेगा। सीनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी सच्चाई को गले लगाता है वो दुनिया के हर शोर से आजाद हो जाता है। खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए? पहला, एक मिशन बनाओ। तू इंसान है, कोई सैटेलाइट नहीं जो किसी एक लड़की के ऑर्बिट में घूमता रहे। तेरी जिंदगी में एक ऐसा मकसद होना चाहिए जिसके लिए तू सुबह बिस्तर से कूद कर उठे। वो मकसद हो सकता है तेरा करियर, तेरा पैशन या बस एक बेहतर इंसान बनने की चाह। जब तू अपने मिशन के पीछे पागल हो जाता है तो लोग तेरे पीछे पागल होने लगते हैं। तूने वो लड्डच का देखा होगा
जो अपने स्टार्टअप के लिए दिन रात मेहनत करता था। पहले लोग उसे इग्नोर करते थे, लेकिन जब उसका मिशन साफ हुआ, जब उसने रिजल्ट्स दिखाए, तो वही लोग उसके पीछे लाइन लगाने लगे। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दुनिया में पैसा ही वो चीज है जो तेरी बातों में वजन डालता है। तू कितना ही अच्छा इंसान हो, अगर तू अपने खर्चे नहीं चला सकता तो लोग तुझे हल्के मिलेंगे। और हाँ, लड़कियां भी उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जो इमोशनली स्ट्रांग होने के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबल भी हों। अपने स्किल्स में इन्वेस्ट कर। ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, जो तुझ में स्पार्क जगाए उसे सीख, कमाओ, बचाओ और ग्रो कर। तीसरा, फिजिकल और मेंटल एनर्जी। तूने कभी खुद को शीशे में देखा है जब तू टूटा हुआ था, जब रिजेक्शन ने तुझे तोड़ दिया था? क्या उस हाल में तू किसी को अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तेरी एनर्जी तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जिम जा या घर पर वर्कआउट कर, मेडिटेशन कर, नेगेटिव लोगों से दूरी बना, टाइम पास कम कर, टाइम इन्वेस्ट ज्यादा कर। तेरी बॉडी और माइंड तेरी सबसे बड़ी एसेट्स हैं। इन्हें निखार और तू देखेगा कि तेरी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगी। चौथा, इमोशनल कंट्रोल। बहुत से लोग अपनी वैल्यू सिर्फ इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। कॉल पर रोना, मैसेज पर टूट जाना, बार बार पूछना तू बदल क्यों गई? भाई, इससे कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि तू कमजोर है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। एक वैल्यूएबल इंसान शांत रहता है, वो चाहे अंदर से कितना भी टूटा हो। दुनिया के सामने उसकी आंखों में सिर्फ आग होती है। सोच, तूने किसी को बार बार मैसेज किया, हर बार तुझे इग्नोर किया गया, और फिर एक दिन तूने फैसला किया, बस अब नहीं। तूने जिम जाना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, अपने मिशन पर फोकस किया, और धीरे धीरे तेरा चेहरा दमकने लगा। तेरी चाल में कॉन्फिडेंस आ गया, और अब वही इंसान जो तुझे इग्नोर करता था तेरी प्रोफाइल चुपके से देख रहा है, पुराने मैसेज PRH रहा है और सोच रहा है, क्या मैंने गलती की? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। आज अगर तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है, अगर तुझे लगता है कि तुझे छोड़ दिया गया, तो अपने आप से एक वादा कर, अब से कोई तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अब से तू वो इंसान बनेगा जिसे खोने का डर हर किसी को सताएगा। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी वैल्यू चुनता हूं। पार्ट 2, लड़कियां खुद कांटेक्ट करेंगी। बस ये 4 काम कर लो। पिछले पार्ट में तूने जाना कि अपनी वैल्यू बढ़ाना कितना जरूरी है। तूने सीखा कि एक मिशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिजिकल मेंटल एनर्जी और इमोशनल कंट्रोल तेरे लिए वो नींव हैं जो तुझे अनमोल बनाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, वो कौन से कदम हैं जो तुझे इतना मैग्नेटिक बना देंगे कि लड़कियां खुद तुझसे कांटेक्ट करें, कि लोग तुझे मिस करें, कि तेरा नाम उनके दिमाग में गूंजे? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू अपनी जिंदगी को इतना दमदार बना देता है कि तुझे किसी की जरूरत ना हो, तब लोग तुझसे जुड़ने के लिए तरसने लगते हैं। इस पार्ट में मैं तुझे 4 ऐसे काम बताने वाला हूं जो तेरे एटीट्यूड और लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल देंगे। काम 1, अपनी जिंदगी में इतना बिजी रहो कि चेज करने का वक्त ही ना मिले। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लड़के करते हैं, वो जरूरतमंद दिखते हैं। फोन बजा, मैसेज आया और तू तुरंत रिप्लाई कर देता है। हर वक्त उपलब्ध, हर कॉल उठा लेता है। भाई, ऐसा मत कर। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू अपनी जिंदगी में इतना बिजी होता है कि तुझे दूसरों के मैसेज का इंतजार करने की फुर्सत ही नहीं, तब तू उनकी प्रायोरिटी बन जाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, असली ताकत अपने समय को कंट्रोल करने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा समय अनमोल है, इसे उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हें बेहतर बनाए। तूने वो लड़का देखा होगा जो अपने करियर, जिम और पैशन प्रोजेक्ट्स में इतना डूबा रहता है कि उसे फोन चेक करने की फुर्सत ही नहीं। जब उसका मैसेज आता है तो लोग उसे तुरंत पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजी है, उसकी जिंदगी में वैल्यू है। कैसे अपनाएं? अपनी जिंदगी को पैक कर दे। सुबह जल्दी उठ, जिम जा, अपनी स्किल्स पर काम कर, अपने गोल्स के लिए हर दिन एक कदम उठा। जब तू इतना बिजी होगा तो तू ऑटोमेटिकली कम उपलब्ध दिखेगा, और कम उपलब्ध लोग हमेशा ज्यादा आकर्षक लगते हैं। इसे कमेंट में लिख, मैं बिजी बनूंगा। काम 2, अपनी स्किल्स और नॉलेज पर काम करो, बनो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी। दूसरा काम है अपनी स्किल्स को निखारना। तू अगर सिर्फ बाहर से स्टाइलिश दिखता है लेकिन अंदर से खाली है, तो लोग जल्दी ही तेरा दिखावा पकड़ DDH लेंगे। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। असली आकर्षण तेरी गहराई से आता है।
तेरी बातों में, तेरे नॉलेज में, तेरे एटीट्यूड में सोच, तू एक लड़ीशकी से मिलता है। अगर तू सिर्फ मौसम और गॉसिप की बातें करता है तो वो बोर हो जाएगी। लेकिन अगर तूने अपने स्किल्स में इन्वेस्ट किया, जैसे नई लैंग्वेज सीखी, कोडिंग सीखी, म्यूजिक में मास्टरी की या किसी स्पोर्ट में कमाल किया, तो तेरी बातों में गहराई आएगी। तू उसे कुछ नया सिखा सकता है, तू उसे प्रेरित कर सकता है, और यही वो चीज है जो तुझे अलग बनाती है। कैसे अपनाएं? आज से एक नई स्किल सीखना शुरू कर, चाहे वो 10 मिनट रोज YouTube ट्यूटोरियल देखना हो या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना। कुछ ऐसा सीख जो तुझे एक्साइटेड करे, और जब तू किसी से बात करे तो अपनी बातों में वो नॉलेज शामिल कर। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, निरंतर सुधार तुम्हें अजेय बनाता है। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी स्किल्स निखारूंगा। काम 3, असली कॉन्फिडेंस दिखाओ, बनावटी नहीं। तीसरा काम है कॉन्फिडेंस। लेकिन सुन, मैं यहां दिखावटी कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा। जोर से बोलना, ओवर स्मार्ट बनना या हर जगह अपनी तारीफ करना। असली कॉन्फिडेंस वो है जो तेरे अंदर से झलकता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। कॉन्फिडेंट इंसान वो है जो अपनी वैल्यू जानता है, अपने फैसले लेता है और दूसरों की राय से नहीं डगमगाता। तूने वो लड़ी का देखा होगा जो किसी पार्टी में चुपचाप खड़ा दबा रहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी माहौल को हावी कर लेती है। वो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो हर कोई सुनता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बनावटी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मसम्मान से आता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, असली ताकत आत्मनियंत्रण में है। कैसे अपनाएं? अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम कर, सीधा खड़ी डीडीएच हो, नजरें मिलाकर बात कर और धीरे धीरे बोल। अपनी राय को मजबूती से रख, लेकिन दूसरों की बात भी सुन। और सबसे जरूरी, अपने डर का सामना कर। चाहे वो किसी से अपनी राय शेयर करना हो या किसी नई चीज को ट्राई करना। हर बार जब तू डर को हराता है, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसे कमेंट में लिख, मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। काम 4 काम है इमोशनल स्टेबिलिटी। तूने वो LDDH का देखा होगा जो हर छोटी बात पर टूट जाता है। मैसेज का जवाब नहीं आया तो परेशान, किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा। ऐसे लोग आकर्षक नहीं लगते, लोग इनसे दूर भागते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, तू वो इंसान बन जाता है जो हर तूफान में शांत रहता है। सोच, तू एक लड़की से बात कर रहा है। अगर तू हर बार उसकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है, जैसे तूने रिप्लाई क्यों नहीं किया या तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तो तू कमजोर दिखता है। लेकिन अगर तू शांत रहता है, अगर तू अपनी एनर्जी को बेकार की बहस में नहीं जलाता, तो वो लड़की खुद तुझसे बात करने आएगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि तू उसकी जिंदगी में शांति और स्थिरता लाएगा। कैसे अपनाए? हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन कर ताकि तेरा दिमाग शांत रहे। जब तुझे गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुक और गहरी सांस ले। और सबसे जरूरी, उन लोगों से दूरी बना जो तेरी एनर्जी चूसते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, जो अपने मन का मालिक है वो दुनिया का मालिक है। इसे कमेंट में लिख, मैं इमोशनली स्ट्रांग बनूंगा। क्या बदलता है? जब तू इन 4 कामों को अपनाता है तो तू वो इंसान बन जाता है जिसकी जिंदगी में दिशा है। तू अब वो जरूरतमंद लड़ीएच का नहीं जो हर मैसेज का इंतजार करता है। तू अब वो इंसान है जिसके पास अपनी दुनिया है, और यही दुनिया लोगों को तेरी तरफ खींचती है। तूने वो लड़ीएच का देखा होगा जो अपने बिजनेस में बिजी रहता है, अपनी स्किल्स को निखारता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है और इमोशनली स्थिर रहता है। उसकी मौजूदगी में लोग सहज महसूस करते हैं और उसकी गैर मौजूदगी में लोग उसे मिस करते हैं। पार्ट 3, जब लड़की खुद कांटेक्ट करे तो क्या करे? वापसी का एटीट्यूड अब मान ले, तूने अपनी वैल्यू बढ़ा ली। तू बिजी है, कॉन्फिडेंट है, स्किल्स में मास्टर है और इमोशनली स्ट्रांग है। और एक दिन वो लड़की DDH की जो तुझे इग्नोर करती थी, खुद तुझसे कांटेक्ट करती है, मैसेज करती है, कॉल करती है, शायद वापस आना चाहती है। अब सवाल ये है, तू क्या करेगा? क्या तू उसे तुरंत वापस ले लेगा या तू अपनी नई ताकत और वैल्यू के साथ आगे बढ़ेगा? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब कोई तुझे छोड़कर गया था, उसने तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। अब जब वो वापस आ रहा है तो तुझे अपनी इज्जत को कभी कम नहीं करना। वापसी का एटीट्यूड क्या है? सबसे पहले ये समझ कि तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तेरा सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, तू अपनी वैल्यू का मालिक है, न कि दूसरों की राय का गुलाम। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुझे तब तक नीचा नहीं दिखा सकता जब तक तू उसे इजाजत न दे। जब कोई तुझसे कांटेक्ट करता है तो ये तेरी ताकत का सबूत है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू फिर से पुरानी गलतियों में फंस जाए। खुद से ये 3 सवाल पूछ। क्या उसने सच में तेरी वैल्यू समझी? अगर उसने पहले तुझे इग्नोर किया तो अब वो क्यों वापस आ रही है? क्या वो सिर्फ अकेलापन दूर करना चाहती है या उसने सच में अपनी गलती मानी है? क्या तू इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर वो फिर छोड़ दी आज गई तो तू टूटेगा नहीं? अगर तेरा जवाब नहीं है तो अभी वापसी के बारे में सोचने से पहले और मजबूत बन। क्या तुझ में वो एटीट्यूड है जो रिश्ते को सही तरीके से संभाल सके? रिश्तों में सिर्फ प्यार काफी नहीं, सम्मान, समझ और बराबरी भी चाहिए। सफल लोगों का एटीट्यूड, सफल लोग कभी डेस्परेशन नहीं दिखाते। अगर कोई वापस आता है तो वो अपनी शर्तें रखते हैं, जैसे मैंने अपनी वैल्यू बनाई है, अगर तू मेरे स्टैंडर्ड्स पर नहीं तो रास्ता अलग है। वो नरम है लेकिन कमजोर नहीं। वो मौका दे सकते हैं लेकिन अपने नियमों पर। तूने वो लड़का देखा होगा जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी। उसने खुद को बदला, जिम गया, करियर बनाया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया। जब वो लड़की वापस आई तो उसने कहा, मैं अब वो लड़का नहीं, अगर तू साथ चलना चाहती है तो तुझे भी बदलना होगा। उसने अपनी वैल्यू को प्राथमिकता दी और आज वो खुश है। वापसी के 4 नियम। अपनी बाउंड्रीज बनाओ, अपनी सीमाएं स्पष्ट कर ताकि तुझे फिर से चोट न पहुंचे। खुलकर बात कर, पहले जो गलत हुआ उसे साफ कर, कोई कंफ्यूजन मत रख। इमोशनल ब्लैकमेल में मत आ। अगर सामने वाला बदलने को तैयार नहीं तो दूरी बेहतर है। अपनी प्रोग्रेस पर फोकस रख। रिश्ता तभी काम करेगा जब तू और वो दोनों आगे बढ़ें, न कि पुरानी गलतियों में फंसे। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू अपनी वैल्यू को प्राथमिकता देता है तो तू न सिर्फ रिश्तों में सम्मान पाता है बल्कि अपनी जिंदगी को भी ऊंचा उठाता है। अगर कोई तुझसे कांटेक्ट करता है तो ये तेरी मेहनत का सबूत है, लेकिन ये मत भूल कि तू अब वो लड़डिडिच का नहीं जो किसी के पीछे भागता था। तू अब वो स्टोइक योद्धा है जो अपनी इज्जत को सबसे पहले रखता है। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी इज्जत चुनता हूं। पार्ट 4, एटीट्यूड से ज्यादा जरूरी है वो हिडन सीक्रेट्स जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं। पिछले पार्ट में तूने जाना कि कैसे 4 काम, बिजी रहना, स्किल्स निखारना, कॉन्फिडेंस दिखाना और इमोशनल स्टेबिलिटी तुझे इतना मैग्नेटिक बना सकते हैं कि लड़कियां खुद तुझसे कांटेक्ट करें। तूने ये भी सीखा कि अगर कोई वापस आता है तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। लेकिन भाई, सच कहूं तो एटीट्यूड सिर्फ आधा सच है। कुछ ऐसे गहरे राज हैं जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं, वो सीक्रेट्स जो तुझे सिर्फ आकर्षक नहीं बल्कि अजेय बनाते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। सक्सेस सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि रोज की मेहनत, सोच और आदतों से बनती है। इस पार्ट में मैं तुझे 5 ऐसे हिडन सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो तुझे वो स्टोइक योद्धा बनाएंगे जिसे कोई खोना नहीं चाहता। सीक्रेट 1, खुद को लगातार अपग्रेड कर। सक्सेसफुल लोग कभी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रुकते। उनकी जिंदगी में एक आग जलती रहती है, सीखने की, बेहतर बनने की और हर दिन खुद को निखारने की। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है, लेकिन जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है वो दुनिया की नजरों में चमकता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है निरंतर सुधार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर दिन अपने आप से पूछो, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं। तूने वो लड़का देखा होगा जो हर महीने कुछ नया सीखता है, कभी कोडिंग, कभी फोटोग्राफी, कभी पब्लिक स्पीकिंग। वो कभी रुकता नहीं और यही वजह है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी में गहराई है। कैसे अपनाएं? हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखने के लिए निकाल, चाहे वो YouTube ट्यूटोरियल हो, ऑनलाइन कोर्स हो या किताब का एक चैप्टर। अपने दिमाग को एक्टिव रख, नई स्किल सीख, नई जगहों पर जा, नई चीजें एक्सप्लोर कर। जब तू अपग्रेड होता है तेरी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। इसे कमेंट में लिख, मैं अपग्रेड करूंगा। सीक्रेट 2, अपने समय को मैनेज कर। बिजी लेकिन फोकस्ड रह। हम पहले बात कर चुके हैं कि बिजी रहना कितना जरूरी है, लेकिन यह सिर्फ काम में डूबे रहने की बात नहीं। यह अपने समय को इतना वैल्यूएबल बनाने की बात है कि तू हर पल का सही इस्तेमाल करे। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान अपने समय का मालिक है वो अपनी जिंदगी का मालिक है। सोच, तू दिन भर फोन स्क्रॉल करता है, गेम खेलता है या बेकार की गॉसिप में वक्त बर्बाद करता है। क्या यह तुझे आकर्षक बनाएगा? नहीं। लेकिन अगर तू अपने दिन को प्लान करता है, सुबह जिम, दिन में स्किल्स पर काम, शाम को अपने गोल्स रिव्यू करना, तो तेरा माइंडसेट बदल जाता है। तू वो इंसान बन जाता है
जिसके पास हर चीज के लिए वक्त है लेकिन बेकार की चीजों के लिए नहीं। कैसे अपनाएं? एक रूटीन बना। हर रात अगले दिन के टॉप 3 गोल्स लिख। टाइम वेस्ट करने वाली चीजें जैसे सोशल मीडिया या नेगेटिव लोग, उन्हें लिमिट कर। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है समय वो मुद्रा है जो कभी वापस नहीं आती। इसे कमेंट में लिख, मैं अपने समय को कंट्रोल करूंगा। सीक्रेट 3, अपना सर्कल सोच समझ कर चुन। तेरे आसपास के लोग तेरी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ देते हैं। अगर तू नेगेटिव, आलसी या ड्रामेबाज लोगों के साथ वक्त बिताता है तो वो तुझे भी नीचे खींच लेंगे। लेकिन अगर तेरा सर्कल उन लोगों का है जो तुझे प्रेरित करते हैं, जो तुझे बेहतर बनाते हैं, तो तू ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तू अपने 5 सबसे करीबी लोगों का औसत है। तूने वो लड़का देखा होगा जिसके दोस्त हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहते हैं। वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नए आइडियाज शेयर करते हैं, और यही वजह है कि वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है अपने आसपास की एनर्जी को कंट्रोल कर। कैसे अपनाएं? अपने सर्कल का ऑडिट कर। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे विनम्रता से दूरी बना। उन लोगों से जुड़ हारी जो तुझे प्रेरित करें, चाहे वो ऑनलाइन कम्युनिटी हो या रियल लाइफ में मेंटर्स। ऐसे लोग ढूंढ जो तुझसे एक कदम आगे हों। इसे कमेंट में लिख, मैं अपना सर्कल चुनूंगा। सीक्रेट 4, इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम कर। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ अपने इमोशंस को दबाना नहीं, ये दूसरों की भावनाओं को समझना, सही समय पर सही रिएक्शन देना और अपने और दूसरों के बीच बैलेंस बनाना है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान दूसरों के दिल को समझता है वो उनके दिल में जगह बना लेता है। सोच, तू एक लड़की से बात कर रहा है। अगर तू सिर्फ अपनी बातें करता है या हर बार गुस्सा दिखाता है तो वो तुझसे दूर चली जाएगी। लेकिन अगर तू उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, उसकी भावनाओं का सम्मान करता है और सही समय पर सही जवाब देता है तो वो तुझसे कनेक्ट हो जाएगी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत दूसरों को समझने में है। कैसे अपनाएं? दूसरों की बॉडी लैंग्वेज और टोन पर ध्यान दें। उनकी बातों को बिना जज किए सुन और अपनी भावनाओं को विनम्रता से एक्सप्रेस कर। हर दिन एक इंसान से गहरी बातचीत करने की कोशिश कर। इसे कमेंट में लिख, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बनूंगा। सीक्रेट 5, अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स रख। अगर तेरे स्टैंडर्ड्स नीचे होंगे तो लोग तुझे वही देंगे जो तू अपने लिए स्वीकार करता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो या करियर। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तू जैसा ट्रीटमेंट स्वीकार करता है वैसी ही तेरी वैल्यू बनती है। सोच, तू एक ऐसे लेयर लड़के को जानता है जो कभी कमतर ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं करता। वो रिलेशनशिप में सम्मान मांगता है, दोस्ती में वफादारी और काम में मेहनत। लोग उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो अपनी कीमत जानता है। कैसे अपनाएं? मैं हाई स्टैंडर्ड्स रखूंगा। जब तू इन सीक्रेट्स को अपनाता है तो तू वो इंसान बन जाता है जिसकी जिंदगी में गहराई, दिशा और ताकत है। तू अब वो लड़का नहीं जो दूसरों की स्वीकृति मांगता है। तू वो स्टोइक योद्धा है जो अपनी शर्तों पर जीता है, और यही वो ताकत है जो तुझे अनमोल बनाती है। पार्ट 5, क्या तू सच में तैयार है? वो सवाल जो हर स्टोइक योद्धा को पूछना चाहिए। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। तूने 4 पार्ट्स में वो सब सीख लिया जो तुझे एक मैग्नेटिक, वैल्यूएबल और अजेय इंसान बनाता है। तूने जाना कि कैसे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, कैसे 4 काम तुझे इतना आकर्षक बनाते हैं कि लोग तुझसे कांटेक्ट करें, कैसे वापसी का एटीट्यूड रखना है, और कैसे सक्सेसफुल लोगों के हिडन सीक्रेट्स तुझे अलग बनाते हैं। लेकिन भाई, अब असली सवाल यह है, क्या तू सच में तैयार है? क्या तू अपनी पुरानी आदतों, अपने डर और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देकर वो स्टोइक योद्धा बनने को तैयार है जिसे कोई खोना नहीं चाहता? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। बदलाव सुनने से नहीं, करने से आता है। खुद से ये 4 सवाल पूछ, क्या तू अपनी वैल्यू समझता है? क्या तू जानता है कि तू अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान है? क्या तू मेहनत करने को तैयार है? बदलाव आसान नहीं। क्या तू हर दिन जिम जाने, स्किल्स सीखने और इमोशंस कंट्रोल करने की मेहनत करेगा? क्या तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकता है? क्या तू उन लोगों से दूरी बना सकता है जो तुझे नीचे खींचते हैं? क्या तू डर के बावजूद कदम उठा सकता है? क्या तू समझता है कि आकर्षण दिखावे से नहीं, असली कॉन्फिडेंस से आता है? लड़कियां पैसे या लुक्स के पीछे नहीं, बल्कि उस इंसान के पीछे आती हैं जो अपनी वैल्यू जानता है।
स्टोइक सोच का चैलेंज सोच। तू वो लड़का है जो हर सुबह उठकर अपने गोल्स की तरफ काम करता है। तू जिम जाता है, अपनी स्किल्स निखारता है, अपनी भावनाओं को समझता है। तू वो इंसान है जिसकी चाल में कॉन्फिडेंस है, जिसकी बातों में गहराई है और जिसकी खामोशी में ताकत है। अब तू कल्पना कर, वो लड़की जो तुझे इग्नोर करती थी अब तुझे मैसेज करती है। वो लोग जो तुझे हल्के में लेते थे अब तेरी इज्जत करते हैं। और तू जो कभी टूटा हुआ था अब वो स्टोइक योद्धा है जो अपनी शर्तों पर जीता है। लेकिन ये सब तभी होगा जब तू अभी इसी पल फैसला ले। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तू वो बन सकता है जो तू बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत है पुरानी आदतों को छोड़ना, वो कीमत है असहज होना, वो कीमत है वो साहस जो तुझे अपनी सच्चाई को जीने के लिए चाहिए। क्या सीखा? मैं तुझसे सीधा सवाल पूछता हूं, इस वीडियो से तुझे सबसे बड़ी सीख क्या मिली? तेरा सबसे बड़ा डर या कंफ्यूजन क्या है जो तुझे रोकता है? क्या तू तैयार है उन बदलावों को अपनाने के लिए जो तुझे अनमोल बनाएंगे? कमेंट में लिख, मैं तैयार हूं। और अगर तुझ में सच में वो आग है तो ये भी बता कि तू आज से क्या बदलने वाला है। स्टोइक सोच का वादा भाई, मैं समझता हूं कि ये रास्ता आसान नहीं। बदलाव डराता है, मेहनत थकाती है और कभी कभी लगता है कि शायद तू अकेला है, लेकिन स्टोइक सोच तेरा साथी है। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये तुझ में वो स्टोइक योद्धा जगाता है जो हर तूफान में अडिग रहता है। तू इस जर्नी में अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर लड़ाई में। भाई, स्टोइक सोच की इस जर्नी में तूने वो 5 खतरनाक पार्ट सीख लिए जो तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तूने जाना कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, एक मिशन बनाकर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनाकर, अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को निखार कर और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। तूने सीखा कि 4 काम, बिजी रहना, स्किल्स निखारना, असली कॉन्फिडेंस दिखाना और इमोशनल स्टेबिलिटी तुझे इतना मैग्नेटिक बना सकते हैं कि लोग खुद तेरे पास आएंगे। तूने ये भी समझा कि जब कोई तुझसे कांटेक्ट करे तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे प्राथमिकता देनी है। और आखिर में तूने वो हिडन सीक्रेट्स जाने जो सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं, लगातार अपग्रेड करना, समय को मैनेज करना, सही सर्कल चुनना, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना और हाई स्टैंडर्ड्स रखना। लेकिन अब असली सवाल यह है, तू इन सीखों को सिर्फ सुनकर निकल जाएगा या इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये वीडियो सिर्फ शब्द नहीं, ये तेरा रास्ता है, तेरा वो रास्ता जो तुझे एक स्टोइक योद्धा बनाएगा। दुनिया तुझे सिखाती है कि तुझे हमेशा दूसरों की मंजूरी चाहिए, कि तुझे हर बार झुकना होगा, कि तुझे बार बार मैसेज करके, कॉल करके खुद को साबित करना होगा। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, तेरी वैल्यू तेरे अंदर है। सीनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी सच्चाई को गले लगाता है वो दुनिया के हर शोर से आजाद हो जाता है। तू जब उन लोगों के पीछे भागता है जो तुझे इग्नोर करते हैं, जो तुझे हल्के में लेते हैं, जो तेरी वैल्यू नहीं समझते, तो तू अपनी उस ताकत को खो देता है जो तुझे बेमिसाल बनाती है। लेकिन जब तू अपनी वैल्यू को चुनता है, जब तू अपनी शांति को प्राथमिकता देता है, जब तू स्टोइक बनता है, तो तू दुनिया को बता देता है कि तेरा समय, तेरा दिल और तेरा वजूद अनमोल है। स्टोइक सोच का वादा। ये वीडियो सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने की बात नहीं है, ये तेरी पूरी जिंदगी को ऊंचा उठाने की बात है। जब तू अपनी वैल्यू को समझ लेता है, जब तू अपनी पर्सनैलिटी को निखार लेता है, तो न सिर्फ लड़कियां बल्कि हर इंसान, तेरे दोस्त, तेरा परिवार, तेरे कॉलिग्स तेरी इज्जत करने लगते हैं। तू वो इंसान बन जाता है जिसकी मौजूदगी में लोग राहत महसूस करते हैं और जिसकी गैर मौजूदगी में लोग अधूरे लगते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब तू अभी इसी पल एक फैसला ले। स्टोइक सोच का वादा है, तू अपनी वैल्यू को वापस पा सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत है उन रिश्तों से दूरी जो तेरी शांति चुराते हैं। वो कीमत है वो असहजता जब लोग तुझे स्वार्थी कहते हैं। वो कीमत है वो साहस जो तुझे अपनी सच्चाई को जीने के लिए चाहिए। लेकिन ये कीमत चुकाने लायक है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तू हमेशा से चाहता था। वो शांति है जो तुझे हर तूफान में अडिग रखेगी। वो ताकत है जो तुझे हर बार उठने की हिम्मत देगी। सोच, तू क्यों नहीं? सोच, तू वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जिसके मैसेज का इंतजार लोग करें? तू वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जिसकी एक बात लोग सालों याद रखें? तू वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जिसके बिना किसी की जिंदगी अधूरी लगे? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तू बन सकता है,
लेकिन इसके लिए तुझे स्टोइक बनना होगा। स्टोइक बनना मतलब है अपने मन पर काबू रखना। स्टोइक बनना मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। स्टोइक बनना मतलब है अपनी सच्चाई को गले लगाना, भले ही दुनिया तुझे गलत समझे। क्योंकि स्टोइक योद्धा वो नहीं जो हर जंग जीतता है। स्टोइक योद्धा वो है जो हर जंग में अपनी शांति को बचाता है। अब तेरा टर्न है, तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से एक वादा कर। वादा कर कि तू उन रिश्तों को छोड़ देगा जो तेरी वैल्यू को कम करते हैं। वादा कर कि तू अपनी शांति को प्राथमिकता देगा। वादा कर कि तू अपनी सच्चाई को गले लगाएगा, भले ही दुनिया तुझे जज करे। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तेरा आईना है। ये तुझे दिखाता है कि तू कौन है और तू क्या बन सकता है। ये तेरा वो रास्ता है जो तुझे उस जिंदगी तक ले जाएगा जो तू डिजर्व करता है। अगर इस वीडियो ने तुझ में एक सेकंड के लिए भी आग जलाई, अगर इसने तुझे अपनी सच्चाई से रूबरू कराया, अगर इसने तुझ में वो स्टोइक योद्धा जगाया जो अपनी वैल्यू को जानता है, तो तुझे कुछ करना होगा। उस लाइक बटन को दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अगर तू भी उनमें से है तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर। और अगर तू वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, अगर तू अपनी कीमत को चुनना चाहता है, अगर तू वो इंसान बनना चाहता है जो दुनिया के शोर से ऊपर उठ चुका है, तो कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। एक आखिरी सवाल, लेकिन रुक, ये सिर्फ शुरुआत है। तूने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, तूने एक सोच को महसूस किया। हर शब्द, हर विचार, हर इमोशन, क्या इसने तुझ में कुछ हिला दिया? अगर हां, तो मैं तुझसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या तू सच में तैयार है? क्या तू उस रास्ते पर चलने को तैयार है जहां दर्द भी सीख है और ठोकर भी ताकत देती है? क्या तू सिर्फ कमेंट करके निकल जाएगा, या तू खुद से एक वादे की शुरुआत करेगा? क्या तू उस रास्ते को फॉलो करेगा जो आसान नहीं है, लेकिन जो तुझे बेमिसाल बनाएगा? स्टोइक सोच का मैसेज। स्टोइक सोच का मैसेज साफ है, तू बेमिसाल है, लेकिन ये बेमिसालता तुझे साबित करनी होगी। हर दिन, हर पल, हर फैसले में। तू जब अपनी वैल्यू को चुनता है, तो तू दुनिया को बता देता है कि तेरा समय, तेरा दिल और तेरा वजूद कीमती है। तू जब स्टोइक बनता है, तो तू वो इंसान बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसकी मौजूदगी माहौल बदल देती है, जिसकी कमी हर किसी को खलती है। और यही वो ताकत है जो स्टोइक सोच तुझ में जगाना चाहता है। अब क्या? तो अब तेरा टाइम है, लीजेंड बनने का टाइम। आज से उन 5 पार्ट्स को अपनाना शुरू कर। आज से उन गलतियों को छोड़ दे जो तुझे सस्ता बनाती हैं। आज से वो आत्मविश्वास अपनाना शुरू कर जो तुझे अनमोल बनाएगा। क्योंकि तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू एक स्टोइक योद्धा है। सोच, तू वो लड़ीच का है जो हर सुबह अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाता है। तू वो इंसान है जो अपनी स्किल्स को निखारता है, अपनी भावनाओं को समझता है और अपने स्टैंडर्ड्स पर अडिग रहता है। तू वो इंसान है जिसकी चाल में कॉन्फिडेंस है, जिसकी बातों में गहराई है और जिसकी खामोशी में ताकत है। अब तू कल्पना कर, वो लड़की जो तुझे इग्नोर करती थी, अब तुझे मैसेज करती है। वो लोग जो तुझे हल्के में लेते थे, अब तेरी इज्जत करते हैं। और तू जो कभी टूटा हुआ था, अब वो स्टोइक योद्धा है जो अपनी शर्तों पर जीता है। स्टोइक सोच का चैलेंज, मैं तुझसे एक आखिरी चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, इन 5 पार्ट्स को अपनी जिंदगी में लागू कर। हर दिन एक छोटा कदम उठा, जिम जा, एक नई स्किल सीख, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर, नेगेटिव लोगों से दूरी बना और अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा रख। 30 दिन बाद तू खुद को शीशे में देख और मुझे कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। मैं इंतजार करूंगा। भाई, मैं समझता हूं कि यह रास्ता आसान नहीं, बदलाव डराता है, मेहनत थकाती है और कभी कभी लगता है कि तू अकेला है, लेकिन स्टोइक सोच तेरा साथी है। यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये तुझ में वो आग जगाता है जो तुझे हर तूफान में चमकने देती है। तू इस जर्नी में अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर लड़ाई में। तो अब तेरा टाइम है, उस लाइक बटन को दबा दे, क्योंकि तेरा एक लाइक मुझे और दमदार कंटेंट बनाने की ताकत देता है। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ही गाइडेंस देता रहूं। और कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। साथ में यह भी बता कि तू आज से क्या बदलने वाला है। तेरा सबसे बड़ा डर क्या है? तेरा सबसे बड़ा गोल क्या है? मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्टोइक बन, अपनी शांति को चुन, अपनी ताकत को गले लगा और अपनी जिंदगी को वो दिशा दे जो वो डिजर्व करती है। स्टोइक सोच के साथ बने रहूं।